अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग ओके। आई एम अदील यूसुफजई और आज हमने स्टार्ट करना है 11.4 टॉपिक जिसका नेम है स्पीड ऑफ साउंड। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये बिलोंग करता है चैप्टर नंबर 11 साउंड से। सबसे पहले स्टूडेंट समझ लेते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड क्या है। देखिए, साउंड भी कुछ डिस्टेंस पर ट्रैवल होता है। लेट सपोज अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो मेरे सामने अगर कोई खड़ा है, मेरी आवाज़ जिसको भी जा रही है तो कुछ डिस्टेंस गेन कर रहा है और कुछ टाइम भी गेन कर रहा है। तो इस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि साउंड की भी स्पीड होती है। जितना दूर एक पर्सन मुझसे होगा मेरी आवाज़ उस तक ज़्यादा देर से पहुँचेगी, क्योंकि डिस्टेंस पर भी डिपेंड करता है और लाजिम बात है टाइम भी फिर ज़्यादा लगेगा। जो नज़दीक खड़ा होगा उसको मेरी आवाज़ पहले चली जाएगी और जो दूर होगा उसको मेरी आवाज़ बाद में जाएगी। स्टूडेंट्स तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर इसकी बेसिक डेफिनेशन भी देख लेते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय साउंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय साउंड वेव इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड ऑफ साउंड। जब भी साउंड वेव कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करती है कुछ यूनिट टाइम में तो इसको क्या बोलते हैं, उसकी स्पीड बोलते हैं। तो हम यहाँ पे इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। और ये कौन सा डिस्टेंस है? ये वो डिस्टेंस है जो वो साउंड वेव ट्रेवल करती है। इसी तरह से हमारे पास एक और फॉर्मूला भी, वो भी हम लिख सकते हैं। v इज इक्वल टू एफ लेमडा। ये आपके पास, क्योंकि साउंड आपके पास क्या है, वेव है, तो वेव के एतबार से आपके पास वेव की फ्रीक्वेंसी भी होती है और उसकी वेवलेंथ भी होती है। इस एतबार से भी हम इसका फार्मूला निकाल सकते हैं। दोनों आपके पास फार्मूलाज हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जो साउंड है ये आपके पास वेरिएबल क्वांटिटी है। साउंड आपके पास वेरिएबल है। स्पीड ऑफ लाइट जिस तरह आपके पास क्या है, कांस्टेंट है, हर एक जगह पर एक जैसी होती है। लेकिन आपके पास जो साउंड है ये प्लेस टू प्लेस क्या होता है, वेरी हो सकता है। इसके लिए कुछ कंडीशन है जिसकी वजह से स्पीड ऑफ साउंड भी चेंज हो सकता है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर लिखा टेम्परेचर। टेम्परेचर के चेंज होने की वजह से स्पीड ऑफ साउंड भी चेंज हो सकती है। तो यहाँ पर मैं इसका अगर शॉर्टली बनाऊं तो स्पीड ऑफ साउंड आपके पास, स्पीड ऑफ साउंड के साथ टेम्परेचर के क्या रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन आप बोल सकते हैं। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो स्पीड ऑफ साउंड भी ज़्यादा हो जाएगा। इसके लिए मैं यहाँ पर बाद में कैलकुलेशन करूँगा। यहाँ से जब कैलकुलेशन करूँगा तो तब आपको इस टेम्परेचर का एक्जैक्टली समझ आ जाएगी। लेकिन अभी फिलहाल अपने माइंड में आपने ये रखना है कि टेम्परेचर के इंक्रीज होने की वजह से स्पीड ऑफ साउंड भी इंक्रीज हो जाती है। नाउ स्टूडेंट, सेकंड चीज़ आपके पास है नेचर ऑफ मीडियम। अब मीडियम आपके पास सॉलिड, लिक्विड, गैस हो सकता है। क्लियर? तो ये आपके पास मीडियम है। अब आप नोट करें तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी क्लोजली पैक्ड होते हैं एक दूसरे से, जबकि लिक्विड के थोड़ी बहुत स्पेसेस होती हैं और गैसेस में तो बहुत ज़्यादा स्पेसेस होती हैं। यही वो वजह है जिसकी वजह से स्पीड ऑफ साउंड इन तीनों मीडियम्स में डिफरेंट होता है। लेकिन आपने फिलहाल ये याद रखना है कि स्पीड ऑफ साउंड आपके पास डिफरेंट होता है, डिफरेंट मीडियम में, सॉलिड में डिफरेंट, लिक्विड में डिफरेंट और गैसेस में डिफरेंट। क्योंकि सॉलिड में पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा एक दूसरे के क्लोजली पैक्ड होते हैं जिसकी वजह से स्पीड ऑफ साउंड वहाँ से बहुत जल्दी ट्रैवल हो जाता है। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड और एनर्जी को बहुत जल्दी एक साथ ट्रांसफर करते हैं। जबकि लिक्विड में थोड़ा बहुत गैप होता है तो वो एज़ कम्पेयर टू सॉलिड थोड़ा कम स्पीड में ट्रैवल करती है साउंड वेव। लेकिन अगर गैस की बात की जाए तो गैस के पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा एक दूसरे से फार अवे होते हैं जिसकी वजह से साउंड एनर्जी या साउंड वेव बहुत स्लोली मूव करती है। और हमारे पास जो सबसे कम स्पीड होती है स्पीड ऑफ साउंड की, वो किस में होती है, गैसेज में होती है। और अगर वैक्यूम की बात की जाए तो वैक्यूम तो खैर आपके पास कोई मीडियम है नहीं, लेकिन वैक्यूम में आपके पास साउंड ट्रैवल नहीं कर सकता। क्यों? इसका रीज़न आप खुद मुझे बताएं क्यों ट्रैवल नहीं कर सकता। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपके पास हम ये 2 पॉइंट्स पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट आपके पास है डेंसिटी ऑफ मीडियम ऑफ सेम नेचर। अब यहाँ पर जो पॉइंट है उसको आप समझने की कोशिश करें। डेंसिटी ऑफ मीडियम ऑफ सेम नेचर। लेट सपोज अगर आपके पास मीडियम एक ही है, लेट सपोज आपके पास वाटर ही है, लेकिन वाटर में भी तो आपके पास डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं। या आप इस तरह भी मान लें कि लेट सपोज आपके पास लिक्विड है तो लिक्विड में आपके पास डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं। आपके पास पेट्रोल हो सकता है, हनी हो सकता है, वाटर हो सकता है। तो लाजिम बात है इनकी डेंसिटी क्या है, एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट है। तो जब इनकी डेंसिटी डिफरेंट होगी तो लाजिम बात है स्पीड ऑफ साउंड भी वहाँ से डिफरेंट तरीके से ट्रैवल करके जाएगा और स्पीड भी इनकी डिफरेंट होगी। क्लियर स्टूडेंट? नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट आपके पास है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी जितनी ज़्यादा होगी उतनी स्पीड ऑफ साउंड भी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट आपके पास प्रेशर है, तो प्रेशर के भी चेंज करने से स्टूडेंट्स आपके पास स्पीड ऑफ साउंड पर इफेक्ट पड़ता है। और लास्ट आपके पास है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मतलब नमी, तो नमी की वजह से भी स्पीड ऑफ साउंड चेंज हो सकता है। नाउ स्टूडेंट्स, इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हाउ टू कैलकुलेट स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? ये 2 फार्मूलाज तो हमारे पास हैं स्पीड ऑफ साउंड को कैलकुलेट करने के लिए। देखिए, ये 2 फार्मूलाज आपके पास प्रेजेंट है। इन 2 फार्मूलाज को आप यूज़ करके क्या कर सकते हैं, स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन स्पीड ऑफ साउंड तो इन सब फैक्टर्स पर डिपेंड करती है स्टूडेंट्स। टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो टेम्परेचर के चेंज होने की वजह से स्पीड ऑफ साउंड भी चेंज हो सकता है। तो यहाँ पर ऐसा कर लेते हैं, हाउ टू कैलकुलेट स्पीड ऑफ साउंड वाला टॉपिक, इसको भी कवर कर लेते हैं स्टूडेंट। अब मान लेते हैं कि आपके पास कंडीशन है, आप पहले चेक करना चाहते हैं कि एयर में आपके पास स्पीड ऑफ साउंड कितनी है। तो हम अगर एयर में चेक करना चाहते हैं, एयर में
तो एयर में स्टूडेंट हमारे पास एक कंडीशन है, कंडीशन ये कि अगर आपके पास टेम्परेचर कितना है 0 सेल्सियस और आपके पास जो प्रेशर है वो कितना है 101 किलो पास्कल है, तो इस कंडीशन में आपके पास जो स्पीड ऑफ साउंड आएगा वो आपके पास आएगा 331 मीटर पर सेकेंड। ये कैलकुलेटेड है, ये कैलकुलेटेड है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर ये जो कैलकुलेशन की गई, ये 2 साइंटिस्ट का इसमें बहुत बड़ा काम है, बल्कि 3 साइंटिस्ट का, एक आपकी बुक में नाम लिखा और 2 मैं बता देता हूँ। एक था न्यूटन। न्यूटन ने पहले जब कैलकुलेशन की तो उसमें इसने जो टेम्परेचर है उसको बीच में मेंशन नहीं किया, जिसकी वजह से उसकी कैलकुलेशन में थोड़ी ऐसी मिस्टेक आई। लेकिन फिर बाद में इसकी करेक्शन की और जिस साइंटिस्ट ने करेक्शन की थी तो उसका नाम था लैप्लास। तो इसके बाद लैप्लास करेक्शन के बाद ये चीज़ आपके पास एग्जैक्टली आई कि इतनी आपके पास स्पीड है साउंड की। कब? जब आपके पास टेम्परेचर क्या होगा, जब आपके पास टेम्परेचर ये होगा और आपके पास प्रेशर ये होगा, तो उसमें आपके पास जो स्पीड ऑफ साउंड है वो इतनी है। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि टेम्परेचर की चेंज होने की वजह से स्पीड ऑफ साउंड भी चेंज हो सकती है और वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है जो कि आपको डायरेक्टली बताया गया और ये लैप्लास की करेक्शन से हमें पता चला। ये आपके पास है स्पीड ऑफ साउंड इक्वल टू 331। ये आपके पास वो स्पीड ऑफ साउंड है जब आपके पास टेम्परेचर ये था और इसमें आप प्लस करते हैं 0.6 ऑफ टेम्परेचर। ये स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। इस फार्मूला के थ्रू आपके पास एमसीक्यू भी आ सकता है, एमसीक्यू भी आप सॉल्व कर सकते हैं और साथ ही न्यूमेरिकल भी आ सकता है। इसमें आप देखें ये जो चीज़ लिखी है आपके पास कौन सा साउंड है, ये आपके पास वो साउंड है जब आपके पास टेम्परेचर 0 था और आपके पास प्रेशर था 101 किलो पास्कल। साथ में 0.6 आपके पास क्या है, ये 1 डिग्री के हिसाब से आपके पास चेंज होता है। मतलब ये हुआ कि अगर आप 1 डिग्री अगर आप चेंज करेंगे, 1 डिग्री सेल्सियस चेंज करेंगे तो आपके पास जो स्पीड ऑफ साउंड है उसमें चेंज कितना आ जाएगा, उसमें चेंज आ जाएगा 0.6 मीटर पर सेकंड का चेंज आ जाएगा। इस चीज़ को आपने समझना है। क्लियर? अब लेट सपोज अगर मैं आपको बोलता हूँ कि अब टेम्परेचर चेंज हो गया, जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है, अब आपके पास कंडीशन क्या है, कंडीशन नंबर 2 आपके पास ही है। ये तो आपके पास पहली कंडीशन थी, अब आपके पास कंडीशन नंबर 2 है कि अगर आपके पास टेम्परेचर कितना है, नॉर्मल टेम्परेचर हम ले लेते हैं 20 सेल्सियस, तो ऐसी कंडीशन में आपके पास जो स्पीड ऑफ साउंड है वो कितनी होगी स्टूडेंट्स? तो ऐसा कर लेते हैं, इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो v इज इक्वल टू 331 अपनी जगह पर लिख दिया, 0.6 भी अपनी जगह पर, मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर जो टी लिखा स्टूडेंट्स ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये आपके पास कौन सा टेम्परेचर है, जिस टेम्परेचर पर भी आप फाइंड करना चाहते हैं वो टेम्परेचर आप यहाँ पर पुट कर दें। तो हम 20 पर फाइंड करना चाहते हैं तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 20। तो v इज इक्वल टू स्टूडेंट आपके पास आ जाएगा 331 प्लस इससे आपके पास आ जाता है 12 आता है। तो v इज इक्वल टू आपके पास आ गया 343 मीटर पर सेकेंड। तो स्टूडेंट्स ये जो वैल्यू आपके पास आई है ये स्पीड ऑफ साउंड है आपके पास, स्पीड ऑफ साउंड। और ये कब आई आपके पास, जब आपके पास टेम्परेचर कितना था, जब आपके पास टेम्परेचर कितना था 20 सेल्सियस। तो आपके पास स्पीड ऑफ साउंड ये आती है। और ये किसमें स्टूडेंट्स, ये एयर के लिए है, एयर के लिए आपके पास ये कंडीशन है इसका। और हमने क्योंकि यहाँ पर ये पढ़ा है कि नेचर ऑफ मीडियम पर भी डिपेंड करता है, तो एयर के बीच में आपके पास स्पीड ऑफ साउंड ये आएगी। नाउ स्टूडेंट्स अगर आप टेम्परेचर चेंज करते जाएंगे तो आपके पास स्पीड ऑफ साउंड भी चेंज हो जाती जाएगी। अब आपके लिए एक होमवर्क है, आपके लिए होमवर्क ये है कि आपने क्या चीज़ फाइंड करनी है, आपने टेम्परेचर आपके पास लेट सपोज अगर 40 डिग्री है तब आपने बताना है कि स्पीड ऑफ साउंड कितना होगा। सिमिलरली अगर आपके पास टेम्परेचर है 45 डिग्री सेल्सियस तब आपने बताना है कि आपके पास स्पीड ऑफ साउंड कितनी होगी। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये आपके पास 2 होमवर्क के लिए टास्क हैं, ये आपने परफॉर्म करना है। नाउ स्टूडेंट्स आगे मूव करते हैं। ये आपके पास है स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम। अब आपके पास डिफरेंट मीडियम आ गए। डिफरेंट मीडियम का मतलब आपके पास सॉलिड, लिक्विड, गैस हो तो उसमें आपके पास स्पीड ऑफ साउंड कैसे इफेक्ट करता है। जैसे मैंने आपको बताया था डेंसिटी ऑफ मीडियम पर भी डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मीडियम पर भी डिपेंड करता है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए स्पीड ऑफ सॉलिड, स्पीड ऑफ लिक्विड और स्पीड ऑफ गैस के बीच में एक रिलेशन बनाया हुआ है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जिस मीडियम में डेंसिटी ज़्यादा होगी तो लाज़मी बात है वहाँ पर स्पीड भी ज़्यादा होगी। तो हम सबसे पहले सॉलिड के लिए चेक करते हैं, लिक्विड के लिए और गैस के लिए, क्योंकि आपके पास सॉलिड में पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ क्लोजली पैक्ड होते हैं, जिसकी वजह से स्पीड ऑफ साउंड वहाँ पर ज़्यादा होता है। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि यहाँ पर पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं, तो जो सबसे ज़्यादा स्पीड होगी साउंड क्योंकि इसमें होगी सॉलिड में। फिर इसके बाद लिक्विड में होगी, क्यों? क्योंकि लिक्विड के पार्टिकल्स में थोड़ा जैसा गैप होता है लेकिन सॉलिड से कम होता है, इस वजह से स्पीड ऑफ लिक्विड लेस होगी, किससे? सॉलिड से।
और लास्ट में आपके पास क्या चीज़ बच जाती है, गैस। तो गैस के पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा एक दूसरे से फार अवे होते हैं, दूर होते हैं, जिसकी वजह से स्पीड ऑफ साउंड सबसे कम किस में होगी, इसमें होगी। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि कितना इसमें डिफरेंस है। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि लेट सपोज अगर आपके पास स्पीड ऑफ साउंड अगर आप चेक करना चाहते हैं एयर में, तो ये आपके पास होती है 343 मीटर पर सेकंड, और टेम्परेचर की रेंज आपको पता है यहाँ पर कितनी होगी, 20 सेल्सियस। नाउ स्टूडेंट्स सिमिलरली आप अगर लिक्विड के लिए चेक करना चाहते हैं कि लिक्विड में स्पीड कितनी हो जाएगी, तो स्टूडेंट्स लिक्विड में आपके पास ये वाली स्पीड कितनी हो जाएगी, 5 टाइम इंक्रीज हो जाएगी। जब गैसेस में जिस स्पीड से भी जा रहा हो तो उससे 5 टाइम इंक्रीज हो जाएगी स्पीड। तो आप सिंपली बोल सकते हैं कि आपके पास लिक्विड में जो साउंड की स्पीड है वो 5 टाइम हो जाएगी विद द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। क्लियर? तो आप अगर कैलकुलेट करें तो आपके पास आता है 1715 मीटर पर सेकंड। देखिए इससे कितना ज़्यादा है, 5 टाइम इससे इंक्रीज हो गया। सिमिलरली सॉलिड में तो पार्टिकल्स और भी ज़्यादा क्लोजली पैक्ड है, जिसकी वजह से यहाँ पर स्पीड सबसे ज़्यादा हो जाएगी और आपके पास क्या हो जाएगी, 15 टाइम स्टूडेंट्स इंक्रीज हो जाएगी। 15 टाइम इंक्रीज हो जाएगी किससे, स्पीड ऑफ साउंड इन गैसेस से, मतलब एयर से। तो आपके पास यहाँ पर लिख लेते हैं स्पीड ऑफ साउंड इन एयर से आपके पास 15 टाइम इंक्रीज हो जाएगी। तो आप सिंपली ऐसा कर लें कि 15 को मल्टीप्लाई कर लें, 15 को मल्टीप्लाई कर लें इस नंबर से, तो आपके पास जो वैल्यू आती है वो आपके पास क्या, स्पीड ऑफ साउंड आ जाएगी किसमें, मीटर पर सेकंड में। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि आपके पास कितना डिफरेंस है तीनों की स्पीड में, डिफरेंट मटेरियल में या डिफरेंट मीडियम में। साथ ही स्टूडेंट्स आप नोट कर सकते हैं कि जब भी जहाज़ चल रहा होता है तो जहाज़ अक्सर जब बहुत ज़्यादा स्पीड से चलते हैं तो अपने पीछे एक साउंड बैरियर भी बनाते हैं। तो ये किस वजह से बनाते हैं कि वो स्पीड ऑफ साउंड को क्रॉस कर रहे होते हैं और आपको इस तरीके से फील होता है कि प्रॉपर पीछे एक बैरियर बन रहा होता है। सिमिलरली अक्सर आप नोट करते हैं कि जब एक जेट, एयर जेट काफ़ी फास्टली स्पीड से मूव कर रहा होता है तो वो वहाँ से ट्रैवल करके चला जाता है और थोड़ी देर बाद आपको उसकी आवाज़ आती है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि स्पीड ऑफ साउंड वहाँ पर कम हो जाती है उसकी अपनी स्पीड से। वो जो जेट है उसकी स्पीड उससे ज़्यादा होती है, इस वजह से वो जेट पहले क्रॉस कर जाता है और बाद में उसकी आवाज़ आपको आती है क्योंकि स्पीड ऑफ साउंड वहाँ पर उससे कम है। बादलों में भी आपके पास यही डिफरेंस हो रहा है।